हेलो नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान का आज संविधान सभा का टॉपिक कवर करेंगे। इसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आपको 15 से 20 मिनट में आपको पूरा कराई जाएगी। तो चलिए आज हम कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 3, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 15। क्वेश्चन नंबर 5, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया है क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया है क्योंकि इसका सही उत्तर जाएगा बी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप किसके प्रतिपादन द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 15,
वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक ऐसा निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, ए है, बी है, सी है, डी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्वराज पार्टी 1924 को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को। क्वेश्चन नंबर 20, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 22, किस दिन में संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 23, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 25, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 389। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 395 अनुच्छेद 8 सूचियां। क्वेश्चन नंबर 27, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 284। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 208। क्वेश्चन नंबर 30,
संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 24 जनवरी 1950। 31 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 299। क्वेश्चन नंबर 32 संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 33 संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 70। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 22 जुलाई 1947 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35 पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 229। क्वेश्चन नंबर 36 राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 37 संविधान सभा में सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 38 संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39 क्वेश्चन नंबर 39 संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 40 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 41 संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45 मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहिए था। इसका क्वेश्चन नंबर 46 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 7। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 13। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था ए 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन संविधान सभा का पहला सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए H. वेग। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 65 लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगता है और आपने कितना सही परफेक्ट आंसर बनाया है कमेंट में ज़रूर भेज दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।